नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मन लगा करके ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप सभी को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी से भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डालेंगे। केसी सिन्हा से भी उसका जो सॉल्यूशन होगा हम डालेंगे। तो आप सभी केवल मन से पढ़िए। केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों को फॉलो करेंगे। और सीबीएसई के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल फॉलो करेंगे। तो अभी फिलहाल एनसीईआरटी से कौन सा एक्सरसाइज हुआ देख सकते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज 2.1 वन शॉर्ट वीडियो। मतलब एक ही क्लास में हम लोग कौन सा एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट करेंगे? 2.1 आज कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल इसमें 14 क्वेश्चन हैं। आप सभी बहादुर हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि 14 में 14 क्वेश्चन बना दें। बहादुर क्यों कहते हैं? बहादुर ऐसे नहीं कहते हैं। आप सभी में वो क्षमता है, वो एबिलिटी है, आप मेहनत करते हैं, इसलिए बहादुर कहते हैं। प्यार से बहादुर कहते हैं। आप बहादुर तो हैं ही। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करते हैं बुआ कि आप सभी इसका जो प्रॉपर्टीज है 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो सब आप सभी याद किए होंगे। और आप सभी को क्या याद रखना है? प्रॉपर्टी के अलावा 0 से 90 डिग्री तक का मान याद रखना पड़ेगा। याद होगा ही। 10th में भी आपको मिला था, 11th में आपको मिला था, 12 में मिला था, और आप सभी अभी 12 में होंगे तो ये तो कब का पढ़ चुके होंगे। फिर भी एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत ढंग से हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। कहीं कोई डाउट भी होगा तो आज आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी पहचान रहे हैं अजीत सर 24 सालों से सेवा करते आ रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देते आ रहे हैं। आप सभी को पहले भी वीडियो में बताए थे कि उद्देश्य नहीं था, लेकिन आज का डिमांड है। जो गांव देहात शहर जहां भी हैं बच्चे जो आने में सक्षम नहीं है ऑफलाइन, उनके लिए ऑनलाइन की सुविधा दिया जा रहा है। ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है बुआ एक्सरसाइज 2.1 में, सबका मुख्य मान निकालना है। तो देखिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को लिखिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को क्या करना है बुआ? लिखिए, चाहे ज्ञात कीजिए, लिख सकते हैं, को ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। क्या है बुआ? साइन इनवर्स -1/2। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बुआ? कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। और वही अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो यहाँ पर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को प्रॉपर्टी याद है। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट जरूर करेंगे, तो प्रॉपर्टी जितना भी है सबको विस्तार से डिटेल से हम लिख देंगे। अगर आप जानते हैं तो टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखेंगे। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बुआ? माइनस साइन इनवर्स थीटा। और कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो देखिए यहाँ कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसका जब मान निकालना है तो सबसे पहले उसके थीटा को धनात्मक बनाना होगा। तो आप देख लीजिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा यानी 1/2 हो गया। तो आप देख सकते हैं बुआ माइनस साइन इनवर्स। अब आप सोचेंगे कि साइन में, चूंकि यहां पर साइन इनवर्स है यानी फलन साइन है, तो साइन में सोचेंगे कि 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप सभी को तो पहले से पता है, क्या आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बुआ? 30 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा थीटा को कोशिश किया जाता है कि रेडियन में लिखा जाए। तो पाई एक रेडियन है, यानी आप जानते हैं बुआ कि पाई बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम चाहेंगे तो साइन क्या लिख सकते हैं? पाई/6। कैसे बुआ? तो पाई का मान होता है 180, और 180 में जब 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम चाहते तो यहाँ 30 भी लिख सकते थे, लेकिन थीटा रेडियन में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब बुआ प्रॉपर्टी आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कि साइन इनवर्स अगर साइन एक्स हो तो केवल क्या हो जाता है? एक्स। इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स का एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स का एक्स होता है। तो आप देखिए बुआ माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कितना? एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या है? पाई/6। मेरे ख्याल से आप सभी समझ चुके हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए बुआ लिख दिए हम कॉस इनवर्स। अब सोचेंगे कि √3/2 कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कितने का होता है बुआ? कॉस 30। तो 30 न लिख करके क्या लिखेंगे? पाई/6, क्योंकि पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 ही होगा। अब आप देख लीजिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये प्रॉपर्टी है बुआ कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू में क्या होता है? एक्स। यहाँ लिख दे रहे हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स।
तो देखिए तो हुआ कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स यानी पाई बाई 6। तो आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं चलिए बुआ तो 1 2 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तीन नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 है। आप देख लीजिए बुआ कॉसेक इनवर्स। अब आपको सोचना है कि 2 कॉसेक में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो सोचिए बुआ आप सभी जानते हैं पहले से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो अगर साइन थीटा से पूछा जाए तो 1 बाई क्या होगा कॉसेक थीटा। इसका मतलब साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक, और कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है साइन। तो उसी तरह मान में भी सोचना है। जैसे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो केवल 2 आएगा। यानी बुआ हम लिख सकते हैं कॉसेक 30, तो 30 यानी पाई बाई 6। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 6 इक्वल टू में कितना x। बहुत इजी है, आप सभी पहले से जानते ही हैं। और इस बात को आप सभी मानते हैं कि फॉर्मूला याद रहेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जानते हैं बुआ कि मैथमेटिक्स से क्या है फॉर्मूला है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला याद रखते हैं तो क्वेश्चन बनाना एकदम आसान होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है बुआ tan इनवर्स माइनस √2 √3 है बुआ, सॉरी चलिए बुआ देखिए tan इनवर्स माइनस √3 आप सभी को एक कंसेप्ट दिए थे। क्या दिए थे कंसेप्ट कि जब भी थीटा अगर निगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाना होगा। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan इनवर्स थीटा यानी √3। तो माइनस tan इनवर्स, अब √3 कितने डिग्री का मान होता है तो √3 tan 60 डिग्री का होता है यानी पाई बाई 3। पाई का मान 180, 3 से भाग दीजिएगा तो 60 आ ही जाएगा। अब आप देखिए तो हुआ माइनस tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स tan x है तो केवल क्या लिखेंगे x यानी पाई बाई 3। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं। कहीं पे कोई डाउट हो तो क्या करना है कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो इस टाइप का और बहुत सारा क्वेश्चन बना करके समझाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा समझने से पहले आप सभी से फिर कहेंगे, निवेदन है कि आप सभी इसका प्रॉपर्टीज़ और 0 से 90 डिग्री तक का मान याद रखना होगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
5 नंबर क्वेश्चन है बुआ, कॉस इनवर्स -1/2। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, आप सभी को समझाए थे, कंसेप्ट दिए थे कि जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मिले उसके थीटा अगर ऋणात्मक है तो पहले उसको धनात्मक बनाना है। तो एक फार्मूला आपको समझाए थे, क्या समझाए थे बुआ, कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो आप देखिए कॉस इनवर्स क्या है बुआ, माइनस थीटा, तो यहां फार्मूला क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। आगे बढ़ते हैं, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब सोचेंगे 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बुआ, कॉस 60, तो 60 ना लिख करके क्या लिखेंगे, पाई/3। चलिए, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स केवल क्या होगा बुआ, एक्स, यानी हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम 3 हो गया, 3 पाई माइनस पाई, यानी हो जाएगा 2 पाई/3। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। छः नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। क्या है बुआ, tan इनवर्स -1। तो आप सभी को क्या कंसेप्ट दिए हैं, बार बार यही आपसे पूछ रहे हैं और आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो भी फलन है उसका थीटा पहले देखना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। धनात्मक है तो ठीक है, एकदम बिंदास है, आप कहीं कुछ सोचना नहीं। लेकिन अगर ऋणात्मक है तो पहले उसको क्या बनाना होगा, धनात्मक बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है थीटा, तो पहले क्या करेंगे, उसको धनात्मक बनाएंगे। तो tan इनवर्स माइनस थीटा बुआ होता है माइनस tan इनवर्स थीटा यानी 1, तो माइनस tan इनवर्स। अब 1 tan में सोचना है, tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 45 का होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बुआ, tan 45 यानी पाई/4 माइनस। अब tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x, यानी क्या लिख सकते हैं, पाई/4। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बुआ, -पाई/4 आ गया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर बन गया क्वेश्चन। अब 7 नंबर देखा जाए, सेक इनवर्स 2/√3। 7 नंबर जो क्वेश्चन है बुआ सेक इनवर्स और सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3, यही क्वेश्चन है। अब आप देखिए, सबसे पहले देखेंगे थीटा धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा क्या है, धनात्मक है। तो बस आप सोचेंगे कि सेक में 2/√3 कितने डिग्री का मान होता है। सेक का याद ना भी है ना, आपको कॉस का मान याद है, तो सेक का मान रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, तो कॉस के मान के व्युत्क्रम ही सेक का मान होता है।
क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं बुआ कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं तो 1 बाई क्या होगा, सेक थीटा। तो आ गया ना कॉस का व्युत्क्रम। तो कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है। तो हम जानते हैं कि कॉस 30 का मान √3/2 होता है, याद है। कॉस के मान को उल्टा कर देंगे तो सेक का हो जाएगा, यानी सेक 30 का मान 2/√3। सेक 30 तो 30 यानी पाई बाई क्या लिख सकते हैं, 6। तो सेक इनवर्स सेक एक्स क्या होगा बुआ, x यानी पाई बाई 6। तो आप सभी को निश्चित ही कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 तक लगातार क्वेश्चन बता दिए। आप सभी से बोले भी थे कि आप सभी बहादुर हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि 14 में 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन तो ज़रूर ही बना देंगे। तो फिर से एक बार आप सभी से कहेंगे कि कहीं कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आप सभी से बिल्कुल हम नहीं कहने वाले हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने घर परिवार के सदस्य ही कहना नहीं पड़ता है, अपने घर परिवार के सदस्य का ये सब जिम्मेवारी है। तो आप सभी जिम्मेवारी को समझते हैं, तो आप सभी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप समझते हैं कि मेरा जिम्मेवारी, अपना जिम्मेवारी क्या है। तो बस ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप सभी को जो टॉप नेक्स्ट एकेडमी है, जो अजीत सर हैं, इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाना है, ग्रो कराना है कि संस्था को वहीं छोड़ देना है। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि अपना घर के सदस्य हमेशा एक दूसरे के आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयास करते हैं। तो पूरा उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को आप लोग दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और हम भी आपके लिए एकदम दिन रात एक कर देंगे, बहुत मेहनत करेंगे। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुआ 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। क्या है बुआ, कॉट इनवर्स √3। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, कॉट इनवर्स तो ठीक है, अब सोचना है कि √3 कितनी डिग्री का मान होता है। तो tan का आप जानते हैं कि व्युत्क्रम कॉट होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 का व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉट 30 का मान हो जाता है। तो कॉट 30 का मान होता है √3, यानी लिख सकते हैं बुआ कॉट पाई बाई कितना, 6। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू आप क्या जानते हैं बुआ, x यानी पाई बाई 6। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा जाए तो 8 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1 बाय क्या है बुआ, कॉस इनवर्स -1 बाय √2, यही क्वेश्चन है। इसको बुआ हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, सोचेंगे आप सभी को कंसेप्ट क्या दिए हैं कि हमेशा देखना है
कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है या जो भी फलन है त्रिकोणमितीय फलन, उसका थीटा धनात्मक है कि ऋणात्मक। धनात्मक है तो ठीक है, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो उसको पहले धनात्मक बनाना है। तो आप देख लीजिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसका होता है फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो आप देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, तो 45, कॉस 45 का होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बुआ, कॉस π/4। आप सभी देख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स केवल क्या होता है बुआ, एक्स, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके डिवाइड में 1 है ना, तो एलसीएम क्या होगा 4, यानी 4 पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा आंसर हुआ 3 π/4। तो कहीं कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं है, इसमें बहुत सही ढंग से आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन है बुआ कॉसेक इनवर्स -√2 बार बार यही कंसेप्ट आपको याद दिला रहे हैं, याद तो खैर है ही, कि हमेशा जो भी फलन है त्रिकोणमितीय फलन उसके थीटा को धनात्मक बनाना है। तो यहाँ पर क्या है बुआ, ऋणात्मक। इस टाइप का लगातार क्वेश्चन बताए हैं बुआ, निश्चित आप समझ रहे हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो मेरे ख्याल से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी पूछता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। केवल प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, 0 से 90 तक याद रखेंगे, तो इनवर्स का क्वेश्चन लगभग आप बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए बुआ कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसका होता है माइनस कॉसेक इनवर्स √2 माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक साइन 45 का 1/√2 होता है, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 45 का मान होता है √2, यानी लिख सकते हैं कॉसेक π/4। तो देखिए माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स इक्वल टू क्या होता है बुआ, x, यानी π/4। अब माइनस पहले है तो माइनस तो दे ही दिए, तो यही है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 10 तक क्वेश्चन बन गया, 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। शायद इसमें जगह कुछ कम पड़ जाएगा, अगला पेज पर चलते हैं या देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी अभी बनाने वाले हैं कौन, 11 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग दिया हुआ है, बहुत इजी है। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस, इसके बाद है cos इनवर्स -1/2 अब प्लस साइन इनवर्स -1/2। यही तो है क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो सबसे पहले बुआ क्या करना है कि जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके थीटा को धनात्मक बनाना है। पहला बात हमेशा आपको याद रखना है कि थीटा पहले धनात्मक बनाना है। तो यहाँ देखिए जो धनात्मक है तो उसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बिल्कुल आप फ्री हैं। देखिए tan इनवर्स 1 है तो लिख देंगे ऐसे ही, लेकिन cos इनवर्स माइनस थीटा है तो होता है पाई माइनस
कॉस इनवर्स थीटा, और साइन इनवर्स माइनस थीटा का माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है यहां तक। तो थीटा को पहले धनात्मक बना लिए। अब सबका जो मान आप जानते हैं 0 से 90 तक पुट कीजिए। तो tan इनवर्स, आप हुआ 1 कितने डिग्री का मान जानते हैं? तो tan 45 का यानी π/4 प्लस पाई माइनस 1/2 कॉस में कितने डिग्री का? तो 60 डिग्री का यानी कॉस π/3 अब माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बुआ π/4 प्लस पाई माइनस π/3 अब माइनस कितना π/6। आप देख सकते हैं एलसीएम क्या होगा मेरे बहादुर विद्यार्थियों, 12 यानी 12, तो 4 3 यानी क्या हो जाएगा 3 पाई अब प्लस 12 पाई 3 चौका यानी 4 पाई माइनस 2 पाई। आप देख सकते हैं 12 3 15 पाई अब माइनस 6 पाई अब बटा में कितना 12, तो ये हो जाएगा 9 पाई बटा कितना 12। तो 3 से कैंसिल हो सकता है। तो देखिए बुआ ये 3 3 का 9 और 3 चौका 12 यानी हो जाएगा 3 पाई बाई कितना 4। बोले थे आप सभी से कि थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत इजी है, आप सभी समझ चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए बुआ जितना भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसके थीटा को पहले धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने का जो फार्मूला था सब अप्लाई कर दिए। और तब 1 tan में कितने डिग्री का होता है? तो tan 45 का होता है। फिर पाई माइनस ये 1/2 कॉस में कितने डिग्री का होता है? तो कॉस 60 का होता है। फिर 1/2 साइन में कितने डिग्री का होता है? तो साइन 30 का होता है। ये बच गया, उसके बाद एलसीएम लेके आगे बढ़ गए। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे आप लोग, ज़रूर उसका समाधान फिर अगले क्लास में होगा। अब कंटिन्यू हुआ, एकदम वीडियो डाला ही जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इधर कुछ गैप हुआ था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। टोटल हुआ इसमें 14 क्वेश्चन है। देख सकते हैं 12 नंबर है क्वेश्चन। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं बुआ, कि जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके थीटा को क्या करना होगा, धनात्मक बनाना होगा। और धनात्मक है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए धनात्मक है तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का? तो कॉस 60 का यानी π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब 1/2 सोचिए साइन में कितने डिग्री का? तो साइन 30 का होता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन π/6। तो π/3 अब प्लस 2 π/6। तो π/3 अब प्लस π/3। तो देखिए बुआ 1 π/3 और 1 π/3 तो 2 π/3, चाहे एलसीएम 3 पाई प्लस पाई 2 पाई, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 π/3।
तो मेरे ख्याल से आप सभी को कहीं कोई समस्या नहीं है, आप समझ चुके हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर, आप सभी जानते हैं कि साइन का प्रांत और परिसर क्या होता है, या साइन इन्वर्स है उसका प्रांत और परिसर क्या होता है। साइन इन्वर्स का आप जानते हैं परिसर क्या होता है, -90 से 90 होता है। ये होता है परिसर साइन इन्वर्स का, -π/2 इज इक्वल लेस देन वाई आई इज इक्वल लेस देन π/2। किसका होता है, साइन इन्वर्स एक्स का। तो एग्जाम में ऐसा भी बुआ ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कैसा कि दे देगा कि साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत होता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। टेन इन्वर्स एक्स का परिसर होता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो 6 गो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स। तो उसका प्रांत और परिसर आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर भी हो गया समाधान। लास्ट क्वेश्चन बच गया है 14 नंबर। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। 14 देखते हैं, इसी में प्रयास करते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चौदह नंबर क्वेश्चन है बुआ, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। यही तो है, 4 ऑप्शन दिया हुआ कि कौन ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अगर बनाने के लिए दें तो आसानी से आप बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। आप सभी में वो क्षमता है, बोले भी हैं कि आप सभी बहादुर हैं, आप सभी में वो क्षमता है कि इसको बना सकते हैं। कंसेप्ट क्या दिए थे बुआ कि सबसे पहले देखना है कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसका थीटा धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो ठीक है, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो पहले उसको क्या करना होगा, धनात्मक बनाना होगा। तो देखिए tan इनवर्स √3 माइनस, अब देखिए बुआ सेक इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है, क्या होता है बुआ, तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो tan इनवर्स √3 कितने डिग्री का, तो tan 60 यानी π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स कॉस 60 का 1/2 होता है, तो सेक 60 का उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी यहाँ सेक क्या लिख देंगे, π/3। तो क्या हो जाएगा बुआ, π/3 माइनस पाई प्लस में कितना, π/3। आप देख सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा बुआ 3, तो हो जाएगा पाई माइनस 3π प्लस पाई, तो हो जाएगा 2π माइनस 3π/3 यानी कितना, -π/3। अब देखिए कोई ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन है बी, 14 के बी होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अतः विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं बुआ कि आप सभी को इस एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और निश्चित ही नहीं हुआ है। अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट में
लिखेंगे, अगले क्लास में उसका समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कल। ठीक है बउआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद।